ऐसा उत्सव मना, सब खो गए, भूल गए, अपनी सुध-बुध भूल गए। और वास्तव में परमात्मा का जब चिंतन करने से, ध्यान करने से एकदम तन मन पुलकित हो जाता है, सारी व्याधियां शांत हो जाती हैं, मन एकदम इतना हल्का हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। इसी प्रकार से आप क्या सोच रहे हो, एक बधाई बज के बधाई बंद हो गई होगी? हाँ, ऐसा नहीं हुआ। जो आता है वही ढोलक में थाप लगाता है और वही गाना शुरू कर देता है। जो आता है ढोलक में, मृदंग में थाप लगाता है और बधाई गाना, बधाई देना शुरू कर देता है। खूब ढोल मृदंग बजे, खूब। अज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रहे, यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। कौन पुण्य कर आई यशोदा, कौन पुण्य कर आई यशोदा। सभी यही तो कहते हैं, पता नहीं कौन सा पुण्य मैया यशोदा ने किया। हम भी तो यही कहते हैं। बताइए, स्वयं सच्चिदानंद जिनकी गोद में आकर के प्रकट हुआ, पधारा। कौन पुण्य कर आई यशोदा, कौन पुण्य कर आई यशोदा। अरे गोद भरी करतार बधैया बाज रही, कौन कर्ण करतार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। जय हो। कंचन धार लिए ब्रज युवती, कंचन धार लिए ब्रज युवती, कंचन धार लिए ब्रज युवती। अरे गावत मंगलाचार बधैया बाज रही, हो गावत मंगलाचार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही।
जु करत मुदित मन 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 बाबानंद जु करत मुदित मन बाबानंद जु करत मुदित मन बाबानंद जु करत मुदित मन यथा योग सत्कार बढ़िया करता रे बढ़िया बाज रही नर मुनि दर्शन को आए। कौन कौन? सुर, नर और मुनि भगवान के दर्शन के लिए सब आए। सुर नर मुनि दर्शन को आए। सुर नर मुनि दर्शन को आए। जिस प्रकार से भगवान शंकर जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि सुनो पार्वती जी, हमने भी एक चोरी की, कब? राम जन्म के समय। इसी प्रकार से कहते हैं सुर नर मुनि दर्शन को आए। सुर नर मुनि दर्शन को आए। कपट रूप तन धार बधिया बाज रही। अरे कपट रूप मन धार बधिया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधिया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधिया बाज रही। अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर। अद्भुत कंद ललन मद ऊपर। अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर। अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर। अद्भुत कांति ललन के ऊपर, लाला के मुख पर अद्भुत कांति। जो दर्शन करता है वह ठगसा जाता, बिक जाता है, उनका हो जाता है दिव्य आकर्षण। अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर। अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर। होत भवन उजियार बधिया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधिया बाज रही। अब जोर से आप लोग भी बोलिएगा। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की। जय बोलो गोपाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय बोलो गोपाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और बाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और बाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की।
यशोदा के द्वार भैया आज गई। मैया यशोदा के द्वार भैया आज बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब जिसने जाना उसने माना, और जिसने जाना ही नहीं वो मानेगा क्या। तो इस प्रकार से आनंद सिंधु सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा भगवान बाल कृष्ण लाल जी कहाँ प्रकट हुए, जेल में प्रकट हुए और नंद के घर आनंद बन करके आ गए। खूब आनंद उत्सव मना। आनंद अभी आनंद उत्सव मन ही रहा था कि नंद बाबा को याद आ गया। क्या याद आ गया? नंद बाबा को ये याद आ गया कि हमने राजा कंस का कर नहीं चुकाया, तो कर चुकाने के लिए बैलगाड़ी में सामान भरा और गोपों से कहा भैया अब इस गोकुल की रक्षा का भार तुम सब पर है। अब तुम देखियो, अब हम तो जा रहे हैं मथुरा को राजा गया। नंद बाबा चले गए, कंस का कर चुकाया और वहीं वसुदेव जी को यह मालूम हुआ कि हमारे चचेरे भाई नंद बाबा जी आए हैं, जिनके यहाँ हमारी पत्नी रोहिणी रहती हैं, हमारा एक बालक भी है, मैंने सुना है। तो अपने भाई से मिलने के लिए एकांत में जहाँ सरकारी पार्किंग थी, जहाँ गाड़ियां खड़ी होती थी, वहीं पर जाकर के वसुदेव जी मिले, कुशल क्षेम हुई। वसुदेव जी ने बाबा नंद को कहा बाबा अब तुम अधिक समय तक यहाँ ना रुको, आप अपने गांव जाइए, आप अपने गांव को देखो जाकर के। मुझे कुछ अनहोनी की आशंका लग रही है। मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ 2-2 बालक जन्मे हैं और यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, राजा की बुद्धि ठीक नहीं है, इसलिए आप शीघ्रता शीघ्र गोकुल को जाएं। कुछ लोग गांव का महत्व तो नहीं समझते हैं, केवल खुद को मानते हैं कि हम हैं। अच्छा भी कोई बात अगर हो जाए, यहाँ फिरोजाबाद इसी तिराहे पर चौराहे पर, तो एक बार आदमी कहेगा जानते नहीं हम यहीं बबाइन में रहते हैं, कहेगा भाई, कहेगा कि जानते नहीं हम कहीं बाहर के नहीं, हम बबाइन में रहते हैं, जानते हो हमारा गांव बबाइन है। तो क्या आपको उस समय ये पता होता है कि यदि कोई बात होगी तो गांव हमारा इतना बड़ा है, हमारी रक्षा के लिए भाग खड़ा होगा। यही तो विश्वास होता, तभी तो कह देते हैं यार भाई, अगर खुद अपने आप खुद गांव, अकेला व्यक्ति गांव हो तो सामने खड़ा है, नहीं, उसे पूरे गांव की ताकत होती है उस समय की यदि हमारे ऊपर कोई अत्याचार हुआ